सफाई कर्मी की निकली भर्ती और डिग्री वालों की लग गई लाइन। बेरोजगारी का ऐसा हाल कि सफाई कर्मी की भर्ती में पहुंचे बीए एमए पास 100-200 नहीं बल्कि 45,000 युवाओं ने कर दिया आवेदन। एक समय था जब ऐसा कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज का जो समय खराब चल रहा है वो युवाओं का चल रहा है। सफाई कर्मी की भर्ती निकली थी और 46,000 के करीब युवाओं ने सफाई कर्मी के लिए आवेदन भी कर दिया। वो युवा जो कि बड़े बड़े सपने देखता है, देश की तरक्की में अपना हिस्सा चाहता है, वही युवा जो कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर लाखों की सैलरी लेने का सपना भी देखता है। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बड़े बड़े सपने देखने वाला युवा सफाई कर्मी ही बनने निकल पड़ा है। और कौन है वो राज्य जहां का युवा सफाई कर्मी बनना चाहता है? युवाओं में सरकारी नौकरी की चाह कहे या फिर मजबूरी, लेकिन सफाई कर्मचारियों की कच्ची नौकरी के लिए भी एमटेक, बीटेक ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक ने भी कंपटीशन मचा दिया है। हायर एजुकेशन हासिल किए युवाओं में बेरोजगारी की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए पोस्ट निकाली गई थी और इसमें 46,000 से अधिक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किए युवाओं ने आवेदन कर दिया। सरकारी नौकरी को आतुर है हरियाणा के युवा। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN के तहत 5,000 सफाई कर्मियों के पदों पर भर्ती निकाली है और इसके लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है। एक रिपोर्ट के अगर माने तो सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए 46,000 से ज्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया है, यानी कि पोस्ट से 9 गुना से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। ये भर्तियां संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होनी है और इन भर्तियों के लिए सैलरी मात्र 15,000 रुपए महीना रखी गई है। सरकारी नौकरी के लिए ही मच गई है होड़। HKRN ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए पोर्टल पर 6 अगस्त से 2 सितंबर तक आवेदन मांगे थे। नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सिर्फ 8वीं पास मांगी गई थी, जबकि सफाई कर्मचारी बनने के लिए 39,990 ग्रेजुएट और 6,112 पोस्ट ग्रेजुएट पास युवाओं ने आवेदन किया है। इसके अलावा 12वीं पास 1,17,144 युवाओं ने भी पोर्टल पर आवेदन किया है। चयनित युवाओं को सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों में लगाया जाएगा। सफाई कर्मचारियों को 15,000 रुपए महीने मानदेय के बदले सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और इमारतों में सफाई, झाड़ू लगाने और कचरा उठाने का काम करना होगा। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए जो युवा है वो सफाई कर्मी बनने निकले हैं? देखिए, यहाँ पर हम सफाई कर्मी की जो नौकरी है हम उसे एक न्यूनतम नहीं देख रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सफाई कर्मचारी की जो ये जॉब है वो 8वीं पास से युवाओं के लिए निकलती है। और ऐसे में बड़ी बात है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए युवा अगर इन पदों के लिए भर्ती करने निकल गए तो फिर 8वीं पास लोगों का क्या होगा? चपरासी के पद के लिए भी मच गई थी होड़। साल 2023 में जुलाई में भी ऐसे ही हालात सामने आए थे जब पानीपत जिले अदालत में चपरासी के 6 पदों के लिए हजारों उच्च शिक्षित युवा प्रोफेसर, शिक्षक, इंजीनियर और लेखाधिकारी बनने का सपना छोड़कर लाइन में लग गए थे। सामान्य वर्ग के 4 और SC व BC के एक पद के लिए करीब 10,000 युवाओं ने आवेदन किया था। और आपको बता दें कि MBA करने के बाद 9 साल की नौकरी का अनुभव रखने वाला उम्मीदवार भी चपरासी की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचा था। हालांकि सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे युवाओं का तर्क है कि प्राइवेट जॉब में असुरक्षा महसूस होती है और इसीलिए वे सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी यानी कि D ग्रेड के जो पद हैं उसके लिए भी आवेदन करने से चूकते नहीं है। शहर से लेकर गाँव तक बढ़ गई है बेरोजगारी। हरियाणा में शहर से लेकर गांव तक में बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की अगर माने तो शहरी क्षेत्रों में 15 से 29 वर्ष आयु के युवाओं में बेरोजगारी दर अप्रैल से जून 2024 की तिमाही में बढ़कर 11.2% पहुंच गई थी, जबकि जनवरी से मार्च में ये 9.5% थी। 15 से 29 वर्ष की आयु की महिलाओं की बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च में 13.9% की तुलना में अप्रैल जून में बढ़कर 17.2% हो गई थी। PFLS के वीकली स्टेटस अप्रोच के अनुसार काम करने की चाह रखने वाले किसी व्यक्ति को सप्ताह में 1 घंटे भी काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार माना जाता है। अब मामला जब प्रकाश में आया है तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों को भी इस पर सफाई देनी थी, या फिर यूँ कहे कि बेरोजगारी को लेकर उन्हें भी कुछ ना कुछ इस पे कवर अप तो करना ही था। तो फिर अधिकारियों ने इस पर क्या कहा है ये भी जान ही लीजिए। क्या कहते हैं अधिकारी?
अधिकारियों ने दलील दी है कि हो सकता है कि युवाओं ने गलती से इन पदों के लिए अप्लाई कर दिया हो। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये साफ साफ लिखा है कि किन पदों के लिए किस योग्यता के कैंडिडेट चाहिए। एक अधिकारी ने बताया कि जिन जिन कैंडिडेट ने सफाई कर्मी के पदों के लिए HKRN की वेबसाइट पर अप्लाई किया है, उन्हें अंडरटेकिंग देनी है कि उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ये साफ लिखा है कि काम सार्वजनिक जगहों का कचरा साफ करना होगा। अब ये जो पूरी खबर आपने देखी है, ये नेताओं के उन सभी दावों और वादों की पोल खोलती है जो कि ये कहते हैं कि हमने तो युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत कुछ किया है। बेरोजगारी को कम करने के लिए दावे वो भी बड़े बड़े करते हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई है, खुद ही समझ लीजिए कि हमारे देश में बेरोजगारी का आलम क्या है कि जो युवा है, पढ़े लिखे युवा जो हैं, वो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं। तो सोच लीजिए कि फिर जो छोटे तबके के लोग हैं, फिर उनका तो क्या ही हाल होगा। बहरहाल, आपको आज की पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।